इज्जत पिज्जत सब खत्म हो जाएगा। जहाँ पैसा है वहाँ इज्जत होता है, और जहाँ पैसा नहीं वहाँ कोई इज्जत नहीं होता। मेरा मेरा सोन सासे ना नदी जादी भैया। उन्हीं को मिलती है जिन्हें के सपनों में जान होता है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। दोस्तों नमस्कार, अभी हम आजमगढ़ जनपद में, आजमगढ़ जनपद के समर सिंह को आप जानते हैं, आजमगढ़ जनपद के मेहनगर के रहने वाले हैं। जब आकांक्षा वाले मामले में आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से देखा होगा, जब उनके ऊपर आरोप लगा था तो वो फरार चल रहे थे। मैंने उनका घर दिखाया था, मगर अभी जो है कि उनके साथ काम करने वाली स्पेशल हीरोइन मिल चुकी हैं। आजमगढ़ के यह भी रहने वाली है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितना गाना अभी तक समर सिंह के साथ शूट किए हैं और जो है कि कितना स्टेट शो किए हैं। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, मैं मुस्कान एक्ट्रेस बोल रही हूँ जी। मैंने समर सिंह के सर के उनके गाने पे बस एक स्टेज शो किया, अभी गाने वगैरह कुछ नहीं किया है। हाँ, मैं मतलब उनका गाना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो पूरा जो भी गाना गाते हैं देसी गाना गाते हैं, वो देसी स्टार माने जाते हैं, क्योंकि उनका हर एक चीज़ गाना देसी ही रहता है। उनके गाने रील्स बनाने में पहले वो मेरे वीडियो पे लाइक करते थे, कमेंट भी कर, जितना उनके गाने वीडियो वगैरह बनाए सब पे लाइक कमेंट उनका आता रहता है समर सर का। आपका नाम आकांक्षा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। आपका नाम मुस्कान है जी। और आकांक्षा के ऊपर तमाम आरोप है। जब आकांक्षा की जान चली गई थी, समर सिंह के ऊपर तमाम आरोप लग रहे थे, तो आप उनके साथ काम की स्टेट शो, तो क्या आपको लगा कि समर सिंह दोषी थे उस मामले में? सर देखिए, अभी मुझे यहाँ पे इसमें काम किए हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, साल भर से मैं काम कर रही हूँ। और जो विवाद हुआ था आज काफ़ी साल पहले हुआ है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानती किसकी गलती किसकी गलती नहीं है, मैं उसमें उस मतलब सिलसिले में कुछ नहीं कह सकती हूँ। चलिए ठीक है। एक मुस्कान आप है और एक इसके पहले मुस्कान आपने पति को ड्रम में डलवाई थी, आपको पता है? हाँ, मुझे पता है। आप कहाँ की मुस्कान रहने वाली है, दर्शक जानना चाहते हैं? मैं आजमगढ़ की मुस्कान हूँ, मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। आपका कोई चैनल है? जी, मेरा चैनल है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। आप शादीशुदा हैं? जी, मैं शादीशुदा हूँ। आपका मैं एक वीडियो देखा था कि बहुत तेजी से वायरल हो रही थी कि हरनवे दे दे दाबता, वो कहाँ का वीडियो शूट हुआ था? ये थोड़ा दर्शक जानना चाहते हैं, उसको बताइए। ये वीडियो जो भी शूट हुआ था, मैं अपने ससुराल में थी जी। तो ससुराल में गांव का मेला लगता है जी। तो मैं मेला देखने गई थी जी। तो मेरे माइंड में आया, तो ऐसे आइसक्रीम बेचने वाला था जी। तो उसको मैंने हारन को दबा के ऐसे करके वो सबको बुला रहा था कि आइए आइसक्रीम ले लीजिए। तो उसने मेरे को देखा, तो मैंने बोला ये बुला रहा है, मैंने उसका हारन पकड़ के दबाने लगा। तो मेरा भतीजा था, धनंजय मेरा भतीजा है, तो मैंने बोला बाबू ये कैसा कर देना, चलो इस पर रील्स बनाते हैं। तो काफ़ी वहाँ पे और भी भीड़ भक्कड़ बहुत ज़्यादा था। तो मैंने उसको जब दबाना स्टार्ट किया, दबाए मुझे बहुत अच्छा लगा कि हरनमा धै धै दाबा था। हमको लगा कि ये वीडियो सही जगह पे है, जो ये समर सर ने गाना गाया था कि हरनमा धै धै दाबा था, तो उसको मैंने दबाया ना, मैंने बोला अब ये सही जगह पे हुआ है गाना। तो उस पर समर सर का भी कमेंट आया, काफ़ी लोग का कमेंट आया कि सही जगह पे फिट हुआ है गाना। हाँ, तो मुझे इसी वीडियो से ज़्यादा रिस्पांस निकला, तब मैंने काम। आप अपने ससुराल में मौके पर हैं? हाँ, मैं अपने ससुराल में। जब आप शादी से पहले वीडियो डाल रही थी या शादी के बाद? मेरी शादी हुआ, शादी होने के बाद मैंने बनाना स्टार्ट किया। मतलब आप अपने ससुराल में आने के बाद फिर जो है कि वीडियो बनाना चालू किया? हाँ। आपका मायके पक्ष का क्या रिएक्शन है? मेरे मायके वाले कोई नहीं चाहता कि मैं नचनिया बनूं आजकल, क्योंकि सबको इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होता है। सब कहते हैं इससे मेरी इज्जत जा रही है, इस पे काम नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत नीचा, मतलब इतना नीचा उन लोग को दिखाते हैं कि। और इसमें देखिए जितनी बड़ी बड़ी स्टार हैं, जितने बड़े बड़े क्रिएटर हैं, सब ठाकुर मतलब सिंह है हो गई, पंडिताइन हो गई, जो भी बड़े बड़े कास्ट की हैं, सब काम कर। अब मैंने सोचा क्या उन लोग को लाज शर्म नहीं है? क्या वो सब इज्जत से नहीं डर सकती? हम लोग जितने छोटे कास्ट के लोग होते हैं, हम ही लोग इतना इज्जत क्यों अपने बारे में सोचते हैं कि अरे मेरी इज्जत जा रही है। जिस समय मैं काम करूँगी, आगे बढ़ूंगी, बहुत आगे जहाँ बढ़ गई, तो ये इज्जत पिज्जत सब खत्म हो जाएगा। जहाँ पैसा है वहाँ इज्जत होता है, और जहाँ पैसा नहीं वहाँ कोई इज्जत नहीं होता। पैसा है तो हजार बुराइयाँ छिप जाती हैं। आपका सबसे अच्छा हीरो कौन है? मेरा सबसे अच्छा हीरो मेरे हस्बैंड जी हैं। अब ये बताइए कि यहाँ पर आप अपने ससुराल में रह करके वीडियो बनाती, तो घर यहाँ ससुराल के पक्ष जैसे आपके ससुर हो गए, सास हो गई, हस्बैंड तो मान लीजिए आपके भगवान हैं, घर में नंद होंगी, उन लोग का क्या व्यवहार है? ननद, मेरी 2 ननद हैं, मेरे सास ससुर हैं। सबका मतलब यही सब चाहते थे कि चलिए ठीक है, मेरी भाभी को आ रहा है डांस करना, उन लोग को मेरा डांस अच्छा लगे। कभी भी कोई किसी को सपोर्ट वहीं करता है जहाँ उसके
काबिल होता है। अगर मुझे नहीं होता तो शायद मुझे लगता है मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं भी नहीं करती। मुझे शुरू से बचपन से शौक था कि मैं बचपन से चाहती थी मैं एक बहुत बड़ी स्टार बनूं। मैं गाना जिस समय में होता है ना 8 साल की जब बच्चियां होती हैं, ठीक है ना, फ्रॉक पहन के डांस करती हैं, शुरू से हमको नाचने का बहुत शौक था। तो चाचा वाचा तब उस समय उन लोग को बुरा नहीं लगता था। 1-1 रुपए मुझे मतलब देते थे, बेटा नाचोगे अभी तुम्हें 1 रुपये में थमा रहा हूँ। मुझे शौक था कि मैं नाचूंगी, अभी चाचा हमको 1 रुपये देंगे, 1 रुपये का चॉकलेट देंगे। तो मुझे शौक था नाचते नाचते नाचते। तो मैंने बोला कि जब मैं बड़ी हो गई, मैं शबाना आज़मी के स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ पे भी मैं फैशन शो वगैरह डांस वगैरह करती थी, हर एक चीज़ करती थी। वहाँ से भी बहुत ऑफर आया। तो मेरे घर वाले बोले अगर तुम ये सब काम करोगी तो घर में कदम मत रखना, मायके वाले लोग मेरे बोले। तो मैं सोची कि अगर मेरे पापा का देहांत हो गया था, तो मैं घर का कंडीशन मेरे बहुत बुरा चल रहा था। मैं बोली अगर मैं, चलो पढ़ने मेरा कोई रुचि नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था मुझे पढ़ने में, तो मुझे डांस का बहुत शौक था, डांस करना, सिंगिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मम्मी बोली कि ये सब तुम करोगी। मेरे मामा मामी, मतलब मेरे जो बड़े मामा मामी हैं, वो सब मुझे यहाँ तक लाए हैं। वो सब बोले कि बेटा तुम करो, हम तुम्हारा। मेरे एक ननिहाल के मेरे बड़े मामा मामी मेरा सपोर्ट किए हैं, और मेरे ससुराल वाले लोग सपोर्ट किए हैं। मेरे मायके में कोई सपोर्ट नहीं किया है मेरा। समर सिंह का कोई गाना जो स्टेज शो की है, उस गाना याद है आपको? गाना उनका काफ़ी याद है, बट पूरा लॉन्ग वीडियो नहीं याद है। अच्छा, ये हरनवे दे दे दावत, ये गाना आपको याद है? नहीं, याद नहीं है, नहीं याद है गाना मुझे। अब आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तमाम जो महिला गाना गा रही हैं, जब रास्ता घर से निकलती हैं, रास्ते में जाती हैं, किसी का ब्यूटी पार्लर है तो किसी का सिलाई सेंटर है, जाती हैं तो लोग कहते हैं कि उनकी बहू नचनिया है, जा रही है। आपको अभी तक कोई ऐसा कहा? बहुत लोग बोलते हैं कि नचनिया है, उससे बात मत करो, ऐसी है वैसी। हमको बहुत लोग सब बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए कुछ लोग होते हैं मुंह पे नहीं बोलते हैं, कुछ लोग किसी से कहते हैं, वो शायद वो नहीं सोचते कि मेरा हित है तो शायद उसका भी हित हो सकता है। इंसान के माइंड में नहीं रहता, सोचता है मेरा है वो मेरा ही रहेगा, जितना कहूँगा उतना ही सुनेगा। शायद वो व्यक्ति आके मेरे से बोलते हैं कि भाभी आपको सब ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, समय बलवान होता है, आज यहाँ तो कभी ना कभी वहाँ बढ़ेंगे। जो आज वही इंसान मेरी बुराई कर रहा है तो शायद वो इंसान मेरी अच्छाई भी गाए। वही इंसान गाएगा जो मेरी बुराई करेगा, और वही इंसान आएगा एक बार कि हाँ मैडम मैं आपसे, भाभी हो या कुछ भी लगती हूँ, बोलेंगे कि भाभी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप ऐसे कैसे यहाँ तक पहुँची, वही इंसान मुझसे सवाल करेगा। तो मुझे ऐसा कोई नहीं है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे उसको भी मैं बोलती हूँ, वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। अच्छा, अक्सर करके अगर पति कम कमाते हैं, बेरोजगार रहते हैं, और वहीं पर अगर पत्नी ज़्यादा पैसे कमाती हैं तो अपनी पति को छोड़ करके फरार हो जाती हैं, तो क्या आगे मतलब आप बढ़ने के बाद अपने पति को आप छोड़ सकती हैं, सास ससुर को छोड़ सकती हैं? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, मैंने ऐसे ऐसे हालात देखे हैं कि जो हम कह नहीं सकते हैं। क्योंकि जो मेरे पति हैं वो मेरे पति भी है, मेरे भगवान भी है। एक रूप से देखा जाए तो माँ बाप से बढ़ के हैं, एक दोस्त भी वो हैं। मुझे हर दिशा में उन्होंने रास्ता दिखाया है, एक दोस्त बन के, एक पति बन के, एक जैसे माँ बाप अपने बच्चे को समझाते हैं, मेरे पति ने मुझे वहाँ तक भी समझाया कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। कि उनको भी दुनिया बोली है कि अरे तुम्हारी बीवी वीडियो बना रही, तुमको छोड़ के चली जाएगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। तो मैं उस विश्वास को हमेशा बनाए रखूंगी। मैं अगर आने वाले टाइम में मैं स्टार भी बन जाऊंगी, शायद सबसे ज़्यादा खुशी मेरे पति को ही होगी, क्योंकि आज जैसे भी सबका गांव का हर जगह का वो सुनते रहते हैं कि हाँ फलाने की बहू ऐसा करी, फलाने की बीबी ऐसा करी, किसी के साथ जा रही आ रही है। मुझे भी मतलब बहुत ऊंचा नीचा हमको भी बहुत सह रही हूँ, हमसे कई गुना मेरे हस्बैंड सुन रहे हैं कि तुम्हारी बीबी नचनिया है, उसके साथ जा रही, फलाना के साथ जा रही, ढेकनवा के साथ जा रही है, ऐसा करी उससे ऐसा कर रही है। तो मैं भी सुनती हूँ, रोती भी हूँ, अंदर से बहुत टूटी हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने टूटा नहीं है। आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जब आप घर से निकलती हैं तो लोग कहते हैं कि उनकी बहू जो है कि नचनिया वही जा रही है? हाँ, बोलते हैं, बोलने वाले लोग बहुत ऐसी सी बात बोलते हैं कि जो हम कह नहीं सकते। बहुत कुछ हमने सुना है, हमसे ज़्यादा हमें लगता है हम तो वो चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं, बट मेरे हस्बैंड वो तो एक आदमी है, वो कैसे बर्दाश्त करते होंगे जब 4 लोग उनसे कहते होंगे कि तुम्हारी बीबी ऐसे कर रही है, ऐसे किसी से अपनी बॉडी टच करा रही है, एल्बम शूट कर रही है, वो कैसे उसके साथ चिपका चुपकी कर रहे हैं। क्या मेरे हस्बैंड मुझसे ज़्यादा तो वो सह रहे हैं, मैं कम सह रही हूँ, मुझसे ज़्यादा वो सह रहे हैं। तो मैं वही चीज़ सोच रही हूँ आज, जैसे उन्होंने समाज का सुनते हुए भी वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे भी हम अगर आने वाले टाइम में बहुत आगे बढ़ भी गए ना, हम सबको इग्नोर करके मैं पहले अपने
अपने पति के पास जाऊंगी। जी। कभी भी उनको मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड मेरे बुरे वक्त पे आज खड़े हैं। तो मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर, मेरे मामा मामी, बस इतने लोग ही खड़े हैं और मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। 2 साल पहले एक सुल्तानपुर का मैं खबर चला था, आप जैसी एक महिला थी और उनका एक भी ब्यूटी पार्लर था। वो जैसे आप बता रहे हैं कि जो है कि जब घर से निकलती हूँ तो लोग कहते हैं कि नचनिया जा रही है। आज वह महिला जो है कि माधुरी उनका नाम है, ये सुल्तानपुर के रहने वाली हैं। 2 साल पहले हमारे चैनल पर रो दी थी और जितने लोग महिला उनके नंद लगती थी पड़ोस की, वह भी उनकी मजा लेती थी। आज उनके साथ खुद काम कर रही हैं और जो कि बाउंसर के साथ चलती हैं, अपने पर्सनल गाड़ी से चलती हैं, अपने पति के साथ चलती हैं। पहले उनके पति मुंबई में रहते थे और लगभग वो हमारे पास लगभग 1.5 महीने से फ़ोन लगा रही, मैं उनके पास नहीं पहुंच पा रहा हूं। आज करें कि भैया आकर के जो जिसकी मैं बुराई करती थी वो हमारे साथ काम करते हैं। मैं डायरेक्ट कैमरे पर बताऊंगी कि यही लोग हमारी बुराई करती थी, आज ये लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो क्या वायरल होने के बाद, आप स्टार बनने के बाद 10 चैनल में आप कैद हो रही लगातार, तो क्या आप बताएंगे कि ये हमारे नंद ये मज़ा लेती थी या हमारे पड़ोस की लेती थी, आज हमारे कैमरे में सभी कैमरे में कैद होने के लिए जब आपके साथ सहमत से गाना बनाएंगी, रील बनाएंगी, नाचेंगी, सभी प्रोग्राम में जाएंगी, अगर 100% पे 1-2 तो ज़रूर ऐसी होंगी कि भाभी हमको भी ले चलो, तो क्या उस समय 10 चैनल जैसे आज 10 चैनल में आप जो है कि कैद हो रही हैं, तो क्या 10 चैनल को आप बुलाएंगी फिर? आज जो मेरी बुराई कर रही हैं, भगवान ने समय लौटा दिया, वो दिन वापिस आ गया। मेरी मम्मी एक चीज़ हमको कही है, उनका एक बात हमें हमेशा याद रहता है। उन्होंने बोला है कि दुश्मन को भी ऊंचा पीढ़ा दिया जाता है। तो मैं उस इंसान को बात से नहीं मारूंगी, उसको प्यार से बात करके, प्यार मोहब्बत दे के उसके साथ उसको अफसोस होगा कि मैंने इस इंसान के साथ ऐसा किया, इसने मुझे आज भी वही इज्जत, वही रिस्पेक्ट दिया है मेरे को। मैं उसको उस हिसाब से समझाऊंगी। किसी को मैं ये नहीं कहूँगी उसने मेरे को ऐसा तू काहे बोलूँ, आज हम स्टार हो गए नहीं है तो आज हमारे लगे आवा तो भगाई, ये सब चीज़ नहीं है। उससे भी प्यार से बात करेंगे, जो सपोर्ट कर रहा है उससे भी प्यार से बात करेंगे, जो मेरा बुराई कर रहा है मैं उससे भी प्यार से क्या बात है, इंसान के अंदर इंसानियत ही होनी चाहिए। और जो है कि अभी तमाम इनसे सवाल पूछने का बचा हुआ है। ये बताइए कि मैं चैनल पर देखा था, देहाती रिपोर्टर चैनल पे, और आप बोली हैं कि हीरो के पास जाने के बाद, काम करने के बाद वहाँ पर क्या कुछ बिस्तर पर सोना पड़ता है, अभी मैं सुना था। होता है ऐसा, बताने वाले बताते भी हैं। आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं वहीं पे काम ऐसा करती हूँ कि मतलब कोई मुझे यहाँ तक बोल ना सके। क्योंकि मैं जब भी शूट पे गई हूँ या मतलब शूट पे जाऊँ या स्टेज शो पे जाऊँ, मेरी फैमिली मेरे साथ रहती है। मैं कभी भी मैं अपना टैलेंट दिखाना चाहती हूँ। कोई बोलता है कि 2000 में नाच रही, कोई कहता 3000 में नाच रही, मैं यही बोलती हूँ कि मुझे अपना टैलेंट दिखाना। अभी मैं पैसे के पीछे नहीं भागती हूँ। अच्छा, जो कहते हैं कि 2000 पे नाच रही, 3000 पे नाच रही, अगर आपके जेब में 1 रुपये नहीं रहेगा तो क्या वो लोग आपको देने आएंगे? देखिए सर, बात ये हो जाती है, पब्लिक है वो कुछ भी कह सकती है। आज तक मैंने जब से काम करना स्टार्ट किया है, मैं पैसे के पीछे नहीं भागती। मैं सोचती हूँ मैं ऐसा काम करूँ, ऐसा अपना टैलेंट दिखाऊं कि दुनिया, पैसे भी मेरे पास आए, पब्लिक भी मेरे पास आए। जिसके पीछे मैं आज सोच रही हूँ, खेसारी सर बोलते हैं ना, कोई खेसारी के साथ फोटो खिंचाने से वो खेसारी नहीं हो जाता, वो सुपरस्टार नहीं हो जाता है। तो हर लड़कियों से, हर लड़कों से ही मैं बताना चाहती हूँ कि खुद को अपने अंदर वो चीज़ लाओ कि पब्लिक मेरे साथ सेल्फी ले, मेरे साथ फोटो ले, कि अपना नाम इतना रोशन करो कि स्टार भी एक बार आए कि आपसे मिलना चाहे कि हाँ मैं मुस्कान जी से मिल के आया हूँ, वहाँ पे सुपर स्टार है ना, बोले अरे यार वहाँ पे सुपर स्टार आके मिल के गया है। ऐसा काम करके मैं दिखाना चाहती हूँ। मैं कि कोई सुपर स्टार हो चाहे कुछ भी हो, मैं जानती हूँ मैं भी ऐसा कुछ करूँ, मैं भी स्टार बनूँ। आपके सास ससुर का क्या व्यवहार आपके साथ रहता है? जब से आप जाती हैं प्रोग्राम में या गाना गाती हैं, रील बनाती हैं, तो क्या व्यवहार रहता है? कि वो लोग नहीं कहते कि जाने दो, रहने दो, लोग बेइज्जती मेरा करते हैं कि मेरी तो आपकी बहू जो है कि रील बना रही है, ये सब खराब काम, ऐसा कभी आपकी सास आपसे बोली? ना मेरी सास बोली है, ना मेरे ससुर बोले हैं, ना मेरे जेठ जेठानी बोली हैं, ना मेरी 2 ननद हैं, वो भी नहीं बोली हैं। मेरे घर में कोई चीज़ का फाउंडेशन मेरे ऊपर कोई किसी ने कुछ भी नहीं लगाया है। जो बहू को आपने घर से बाहर नहीं निकलने देते, आपने बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने देते आज के दौर में, उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं वही कहना चाहूँगी कि देखिए, अपना टैलेंट जो भी है
जो भी चाहे सिलाई हो, पार्लर हो, जो भी जिसको आता है उसको पब्लिक को दिखाना चाहिए जी। हाँ। और समाज का सुन के समाज तो उसका पैर, जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है समाज उसी का पैर खींचता है, और बुराई उसी की होती है जो उस लेवल के होते हैं, जिसका नाम होता है बुराई उसी के होते हैं। और जो किसी काम करे उसका क्यों कोई नाम लेगा। हम कहते हैं कि समाज का मत सुनो, खुद से माइंड लगाओ कि हमें करना क्या है। हाँ। जाते जाते हमारे दर्शक को एक गाना सुनाइए, कोई गाना याद है? हाँ याद है, एक हमारी अम्मा गाना गाई थी, देसिया गाना राल है। और मतलब विवाह, हमें समझ में नहीं आता, विवाह का गाना था। जब हम छोटी से थे तो हमको खाना वाना बनाने का इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था। तो दादी हमारा गाना हमको गाई थी, सिखिलाए बेटी हो गुनागी थनवा, सिखिला तूरा मेरा सोए, सासे ननद बहनी भैया गरिया में, भतीजा गरिया में, अचरा में लिहा पसार। तो उस पर मैंने जवाब दिया था, नहीं सिखबे अम्मा हो गुनागी तनावा, नहीं सिखबे राम मेरा सोन, सासे ननदी जादी भैया गरी आई है, भतीजा गरी आई है, अचरा में ले बेपसर। तो मैंने अम्मा को ये उल्टा जवाब दिया था, क्योंकि बचपना था, हमको दादी का गाना बहुत अच्छा लगता था। तो वही गाना आज हमको याद है कि, और मुझे ऐसा कुछ नहीं याद है। दोस्तों अभी मैं आजमगढ़ जनपद में था और जो है कि हमारे साथ समर सिंह के साथ काम करने वाली थी और जो है कि प्रोग्राम में काम की हैं, और जो है कि तमाम जब महिलाओं का मैं इंटरव्यू करता हूं तो ये ज़रूर विरोध करती हैं महिलाएं कि जब मैं जाती हूं तो घर से निकलती हूं तो लोग कहते हैं कि उनकी बहू जो है नचनिया है, जा रही है। तमाम प्रकार के इस तरीके से आरोप रहते, मगर मेरा यही सीधा सवाल रहता है कि जब मैं इंटरव्यू करने के बाद यही मैं सीधा बोलता हूं कि अगर किसी के जेब में 1 रुपये नहीं रहेगा तो कोई देने के लिए नहीं आएगा। अगर वही इंसान अगर मुकाम पर सीधा हो जाएगा तो उनके दरवाजे पर तमाम भीड़ लग जाती है। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम महिलाओं का इंटरव्यू इस तरीके से हुआ और आज महिलाएं सब आगे चली गई। अब देखने का सवाल यह है कि इनका मैं इंटरव्यू किया, इनसे यह सवाल किया कि जब आपके पति अगर 10 रुपये कमा रहे हैं, अगर 20 रुपये आप कमा रही हैं, तो आज का जो दौर चल रहा है कि पत्नी जब ज़्यादा कमाती तो अपने पति को छोड़कर फरार हो जाती हैं। ये बोल नहीं कि हमारे पति हमारे ईश्वर हैं, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान हैं। और मैंने इनसे सवाल किया कि आपके जो सास हैं, ससुर हैं, माता पिता के रूप होते हैं, उनका कैसा व्यवहार रहता है? तो बोले कि बहुत अच्छा व्यवहार रहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं भी यही चाहता हूं कि घर से अगर किसी की बहन बेटी घर से निकलें तो जो है कि आपने काम के लिए उनके काम में बाधा ना डाला जाए। आज के ज़माने में महिलाएं, लड़कियां हर एक काम कर रही हैं, जो मर्द नहीं कर पा रहे हैं वह भी कर रही हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर देना।